तो लीजिए गाइज, डो हमारा तैयार है। और इस तरफ हमने ये पन्नी ली है और ये हम बेलन लेंगे बेलने के लिए। और जो हमारा डो तैयार है उसके हम यहाँ पे लोई बना लेते हैं। तो थोड़े पहले हाथों को चिकना करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बेलने में आसानी होगी। आप जितनी पतली या मोटी चाहें उस हिसाब से इसको बेल करके तैयार कर लें। तो मैं इस सीट को बेल लेती हूँ। तभी आप देख सकते हो ये सीट मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। तो अभी हम इस पे लगाएंगे ये वाला वर्क। और तो ये मैंने लिया है चांदी का वर्क और इसको मैं इस पे ऐसे लगा देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम ये दूसरा पेपर भी लेंगे। इस तरह से आप चाहे तो वर्क लगा सकते हैं, वर्क को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको वर्क लगा दिया है और अब मैं इसकी ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्केल लेना है और स्केल की सहायता से इस तरह से आपको कट लगाना है। इस तरह से आप पहले एक स्केल की कटिंग कीजिए सीधी सीधी। इससे बहुत ही अच्छी बर्फी कटिंग हो जाती है। ये जो वेस्टेज साइड का पार्ट है इसको हम फिर से बेल लेंगे। बाकी बचे हुए पार्ट्स को भी बेल करके इसी तरह से हम जो बर्फी है वो कटिंग कर लेंगे। तो गाइज, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो। बाकी जो ये बचा हुआ बैटर है, देखिए इस तरह से हम इसकी भी इस तरह से बर्फी कटिंग कर लेंगे। बन करके रेडी हैं। मैंने इसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है, देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। तो आप भी बनाइएगा ये बादाम बर्फी घर पे। और इसे गत्ते के डब्बे में स्टोर करके आप महीनों तक रख सकते हो। मैंने कुछ बर्फी वर्क की बनाई थी और कुछ बर्फी मैंने बिना वर्क की भी बनाई है क्योंकि बैटर ज़्यादा था। तो ये जो बिना वर्क की आप देख सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। एक दिन इसको मैंने ऐसे ही सूखने दिया और अब हम इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ये भी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाने का पूरा तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले बादाम लेना है। मैंने आधा केजी बादाम लिए हैं, इनको 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया।
जब ये अच्छी तरह से भीग गए, यानी 4 से 6 घंटे कम से कम, ऊपर से में तो आप 8 घंटे तक इसको भिगो सकते हो। सर्दी का टाइम हो तो 12 घंटे भी भीग सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होते हैं। गर्मी में 6 घंटे काफ़ी होते हैं। तो मौसम का भी बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके बादाम ख़राब भी हो सकते हैं ज़्यादा ओवर भीगने से। तो 6 घंटे भीगने के बाद मैंने इनको छील लिया, और छीलने के बाद आप देखिए बादाम कितने वाइट से थे, बहुत ही प्यारे से कलर, और इतने मीठे हो गए हैं। भीगने के बाद पूरे अच्छे से जब भीग जाते हैं तो इनके अंदर कुछ अलग ही मिठास होता है। और बर्फ़ी जब घर पे बनती है ना, तो बस मत पूछिए ना, बहुत अच्छी बनती है और एकदम शुद्ध घर पे बनी हुई ताज़ा बर्फ़ी। तो अब क्या करेंगे, मैं इस बर्फ़ी को जार के अंदर डाल करके पीस रही हूँ। अगर आप बिना दूध या पानी डाले पीस सकते हैं तो वैसे पीसिएगा, उससे क्या होता है आपको कम पकाना पड़ेगा। और अगर हम दूध या पानी का यूज़ कर लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि बैटर के अंदर पानी की नमी हो जाती है और बैटर एकदम से टाइट नहीं होगा तो बर्फ़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इसको अगर बिना दूध या पानी के पीसा जा सकता है तो पीस सकते हैं, बाहर से पिसवा सकते हैं। बाकी मुझे तो अब जार में पीसना है तो इसमें थोड़ा सा दूध डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पीसा नहीं जाता। मैंने 2 से 4 बार ट्राई किया, पर ये बिना दूध डाले एकदम से जो दरदरा सा नहीं पीसा जाता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा रह जाता है। तो थोड़ा दरदरा सा, इन्हें एकदम बारीक से थोड़ा सा मोटा पीस करके मैं तैयार करूँगी, क्योंकि दानेदार जो बर्फ़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो बादाम को मैंने दानेदार इस तरह से पीस करके तैयार कर लिया। थोड़ा थोड़ा मैंने दूध भी डाला था, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सेक लूँगी तो मेरी बर्फ़ी अच्छी बन जाएगी। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी की ज़रूरत होगी, तो मैंने आधा केजी शुगर ली है, या फिर 400 ग्राम शुगर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 100 ग्राम कम भी कर सकते हो। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हो तो 500 ग्राम बादाम में 400 ग्राम शुगर, मैंने तो 500 ग्राम के बराबर ही 500 ग्राम ली है। भी मीठी मीठी बर्फ़ी अच्छी लगती है, ऐसे अच्छी लगती है, आप इसे खा सकते हो, क्योंकि घर पे बनी हुई है, किसी तरह की कोई मिलावट का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बराबर ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमें 500 ग्राम बादाम में 500 ग्राम चीनी, तो इसलिए आधा केजी शक्कर चीनी लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अब इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी एकदम से गाढ़ी हो जानी चाहिए। देखिए 2 तार से ज़्यादा का चाशनी हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाशनी में इस बैटर को डालना है। तो अब मैं इससे पहले शुगर को मेल्ट करूँगी, और मेल्ट होने के बाद जैसे इस तरह की चाशनी प्रिपेयर हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये कैसी चाशनी है, कितनी गाढ़ी है ये चाशनी। देखिए आप कितनी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हो गई ना। तो अब मैं इस चाशनी के अंदर डाल देती हूँ वापस सारा का सारा ये जो पेस्ट जो मैंने तैयार किया है। ये लगभग 1 केजी से ज़्यादा ही कतली बैठेगी, क्योंकि आधा केजी आपकी शुगर है, आधा केजी आपका बादाम है, और फिर नमी है, नमी का भी थोड़ा वजन होता है। तो उस हिसाब से ये लगभग 1.25 केजी तक कतली आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब मैं इसे सेकती हूँ। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है एक बार के लिए। तो मैं इसे पूरा पहले अच्छे से चाशनी में मिक्स करूँगी, और मिक्स होने के बाद में मैं इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए सेकूँगी। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि कढ़ाई में पैन के चिपकने का कोई चांस ही नहीं रहता है अगर आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपका पैन नॉर्मल है तो हो सकता है कि आपका बैटर कहीं से चिपने लगे। तो जब भी आप काजू या बादाम की बर्फ़ी घर पे बनाओ तो नॉन स्टिक पैन का ही यूज कीजिएगा। ये सबसे बड़ी इसमें सावधानी होती है। बाकी तो सिर्फ चलाते हुए सेकना है, और कुछ काम ही नहीं है इसके अंदर, कुछ मिलाना नहीं है, कुछ और कुछ नहीं करना है। लास्ट में जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल देखने लायक है। अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आपने पूरी वीडियो देखी या ना देखी एक बराबर है। तो लास्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी इस बैटर की, वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह का बैटर होना चाहिए, ताकि आप बर्फ़ी को आसानी से कट कर सको। अगर सही से नहीं होता है तो आपकी बर्फ़ी सही से नहीं कट पाएगी। तो देखिए अच्छे से शुगर और बादाम का पेस्ट मिक्स हो गया। अब हमें चलाते हुए कंटिन्यूसली सेकना है। तो लगभग 40 से 50 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम रखना है और आपको इसे सेकते जाना है। तो अभी देखिए लगभग 5 मिनट तो हो ही चुके हैं मुझे इसे मिक्स करते हुए भी, और जब पूरा इसे सेकूँगी तो मुझे लगता है पसीना ही आ जाएगा। पर जब खानी है और घर की भी बनाकर खानी है तो पसीना तो निकालना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए कोशिश करते हैं कि हमारी बर्फ़ी सबसे बढ़िया बने, ऐसी हमारी कोशिश है, और परफेक्ट भी बने, क्योंकि परफेक्ट नहीं बनेगी तो मज़ा क्या आएगा। तो इसे चलाते हुए 40 से नीचे में कम से 40 मिनट तो कम से कम पकाना ही है। अगर आपने बैटर में कुछ नहीं डाला है, पानी या दूध, तो, और अगर आपने कुछ पानी या दूध डाला है तो आपको 50 मिनट लगेंगे। तो मुझे शायद पूरे पक्के 50 मिनट इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि मेरा बैटर वैसे गीला गीला लग रहा है। हलवाई लोग इसे मुट्ठी से पकाते हैं, इसके अंदर सिर्फ सीधा शुगर पाउडर मिक्स करते हैं
पहले पेस्ट के अंदर और फिर मुट्ठे से चलाते हुए इसको पकाते हैं। वो लोग थोड़ा घी भी डालते हैं, मैंने यहाँ पे घी का यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे घी की जो स्मेल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती बर्फ़ी के अंदर, इसलिए मैंने घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और मैं घी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसे बेलते हुए थोड़ा सा घी का यूज़ करूँगी, वो भी लोई बनाते समय। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। आपको इसी तरह से चलाते हुए साइडों में जो चिपक रहा है पेस्ट उसको भी उतारते जाना है और इसको चलाते हुए पकाना है। अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बैटर गाढ़ा होने लगा, हल्का हल्का इसमें गाढ़ापन आने लगा है। जब 30 से 40 मिनट हो जाएंगे ना, 40 मिनट के बाद तो ये लगभग काफ़ी ही गाढ़ा हो जाएगा और 50 मिनट जब पूरे होंगे ना तब ये बैटर एकदम से इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये है 40 मिनट पकने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो। अभी ये नीचे से थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि, और साइडों पे आप देख सकते हो कितना सारा चिपक गया। पर ये इसमें एक अच्छी बात है कि जैसे ही आप स्पैचुला से इसे करते हो तो ये नीचे हट जाता है, उतर जाता है और बैटर में मिक्स हो जाता है। तो ये इसमें खासियत होती है कि ये ज़्यादा चिपकता नहीं है नॉन स्टिक पैन के, और चलाते हुए आप इसे पकाते रहें क्योंकि बादाम के अंदर खुद के अंदर ऑयल होता है और वो ऑयल जो है ना इंक्रीज कर लेता है जब ये पकता जाता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक, मतलब 90% तक अच्छे से बैटर सीख चुका है। अभी 10% और इसे सेकेंगे और सेकने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद भी हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तो चलाएंगे ताकि बैटर नीचे से चिपके नहीं, बैटर का कलर चेंज ना हो। अगर ऐसे ही चलाते चलाते गैस बंद करके छोड़ देते हैं तो नीचे वाला जो परत होती है ना वो लाल हो जाती है। तो कढ़ाई कम से कम ठंडी ना हो ना तब तक तो हमें इस तरह से इसको ऐसे चलाते हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि पैन ने पूरा का पूरा पेस्ट को छोड़ दिया है। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी मैं इसे ठंडा कर रही हूँ और एकदम से ठंडा होने के बाद ही हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो चारों तरफ से अच्छे से उतर चुका है और बैटर की बोल भी बहुत ही प्यारी से बन रही है। जब आप इसका चेक करने का एक तरीका है कि आप इसका थोड़ा सा बैटर हाथ में लीजिए, इसकी बोल बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटर अच्छे से सिका हुआ है या नहीं है। जब आपको लगे कि बैटर अच्छे से सिका हुआ है, इसकी बोल अच्छे से बन रही है, तो फिर आप इसको ठंडा करके और बर्फ़ी बेलिए, बर्फ़ लगाइए, ड्राई फ्रूट्स लगाइए, गार्निशिंग कीजिए, केसर की छींटे लगाइए और फिर बर्फ़ी की कटिंग कर लीजिए। आपकी बर्फ़ी तैयार है और 1 दिन के बाद आप इसे खाने में भी यूज कर सकते हैं। तुरंत नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुरंत ताज़ी ये गीली रहती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती। जब ये 1 दिन के बाद एकदम से तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, और स्टोर करके इसे महीनों तक आप रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हाँ, बैटर को आप जितना ज़्यादा हो सके ना एकदम अच्छे से सेक लें, ये बात बहुत ज़रूरी है। आपका बैटर लास्ट स्टेज में पैन के बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए। तो देखिए अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पेस्ट है ना अभी गर्म है, पर इसकी बोल बना के दिखा देती हूँ। इस तरह की बोल बन जाए, हाथों के बिल्कुल भी ना चिपके, तो समझे कि पेस्ट अच्छे से सीख चुका है। और जब कढ़ाई इस तरह से बिल्कुल छोड़ देना तो आप समझ जाइए कि ये है इसकी मेन पॉइंट, मान लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट का जो इसका पॉइंट है। अगर आपने इस तरह से बैटर तैयार किया है तो निश्चित ही आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी, गीली नहीं रहेगी, अच्छे से कटिंग भी हो जाएगी। और एकदम ठंडा हो गया हमारा बैटर। अब मैं इसकी बर्फ़ी जो है ना, बीच बीच में मैंने इसको चलाते रहा था और अब मैं इसकी बर्फ़ी कटिंग कर रही हूँ। बर्फ़ी की कटिंग करने का वीडियो मैंने स्टार्ट में आपको लगाया हुआ, आपने देख लिया होगा। तो इस तरह से आपको लोई बना लेना है, उसको बेल लेना है और फिर गार्निशिंग करके इसकी बराबर बराबर नाइफ़ और स्केल की हेल्प से कटिंग कर लेनी है। तो ये थी सिंपल प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।